जब तू पैदा हुआ तो 6 महीने बाद में पता पड़ा हमें कि तू तो बिल्कुल ब्लाइंड है, बिल्कुल अंधा है। हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से रिक्वेस्ट की, साहब 10 साल बाद घर में खुशियां आई लेकिन वो भी अंधेरा, आप प्लीज इसके आंखें ठीक करो। डॉक्टर ने कहा कि 5 लाख रुपए लगेंगे। हमारे पास कहां थे 5 लाख? हम सुबह खाते तो शाम को नहीं खाता। हम 10 दिन रोए, वापस जाके डॉक्टर के पांव पकड़े, डॉक्टर साहब कुछ तो रास्ता निकालो। तब डॉक्टर साहब ने कहा 2 जवान आंखें दे दो, 2 बच्चे की आंखें इसको लगा दे। तब तेरे पिता की दाई आंख दी और मैंने बाई आंख दी। जब तेरे पिता की बाई आंख निकाली, उनको टीटीनेस हो गया, वो वहीं मर गए। और बेटा मैं रानी हो गई। अब जो तू कहता था ना कि माँ तू कहानी है, माँ तू ऐसी है, माँ तू वैसी है, हम अपनी चमड़ी के जूते भी बना के माँ बाप को पहना दें। सर आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आप तो धन की बात करते हो, मैं कहता हूं कि हम बच्चे अपनी चमड़ी के जूते बना के भी पेरेंट्स को पहना दें, तो भी उनके कर्ज को नहीं उतार सकते। पेरेंट्स के कर्ज को हम नहीं उतार सकते। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं हर घर नहीं जा सकता, इसलिए मैंने हर घर में क्या भेजे? माँ बाप। माँ बाप जो भी करते हैं, देखिए माँ के बारे में तो लोगों ने बहुत लिखा है, बहुत बोला है, लेकिन बच्चों आपको पता है माँ जब भी हमें गोदी लेती है ना तो कैसे लेती है? यहाँ लेती ना, यहाँ बच्चे को माँ कैसे यहाँ पे लेती है, कमर पे। माँ की थिंक ये होती है कि जहां तक मैं देखूं वहां तक मेरा बच्चा है। और पिता जब लेता है, कहां लेता है पिता? कंधे पे। क्यों? जहां मैं नहीं देख सकता वहां मेरा बेटा देखे। जहां मैं नहीं देख सकता वहां तक मेरा बेटा देखे। ये सोच इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति की होती है, बाप। इस दुनिया में एक ही व्यक्ति होता है जो ये चाहता है कि मुझसे भी टैलेंटेड मेरा बेटा। एक बात, कई बार ऐसा सवाल आता है, लोग प्रश्न पूछते हैं मुझसे कि हम पापा के 3 बेटे थे, पापा ने जब बंटवारा किया, लोग अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते सालों साल। क्यों? जब बंटवारा किया तो छोटे वाले को 2 खेत ज्यादा दे दिए, 2 खेत ज्यादा दे दिए उसको, मुझे एक ही दिया। बंटवारा किया, मां का जो गोद था वो मुझे दिया ही नहीं, छोटे वाले को दे दिया, बीच वाले को दे दिया। जब बंटवारा किया, मुझे ये नहीं दिया, उसको उतना दे दिया, मुझे उससे कम दे दिया। यही वजह होती है कि आजकल कई बच्चे अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते। कोई फेस्टिवल होता है, पापा मम्मी पहले वहां जाते हैं। अब इसमें जरूरी नहीं छोटा या बड़ा। कई ऐसे बच्चों के लिए कंप्लेंट होती है कि पापा कहीं भी, हमारे दोनों भाई हम अलग रहते हैं, लेकिन कभी भी पेरेंट्स को आना होता है किसी फेस्टिवल पर तो बड़े वाले के पास पहले जाते हैं, फिर मेरे पास आता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि हर आत्मा अलग होती है और पेरेंट्स को पता होता है, जब चिड़िया दाना लेके घोंसले में पहुंचती है, वो देखती है कि सबसे कमजोर बच्चा मेरा कौन सा है। 4 बच्चों में पहला दाना उस कमजोर बच्चे के मुंह में डालती है चिड़िया। हम तो मानव हैं, पेरेंट्स भगवान है, उनको पता है कि इन तीनों में से मेरा सबसे टैलेंटेड बच्चा मेरा बड़ा वाला है। मंझला थोड़ा कमजोर है, माइंड से, शरीर से, छोटा वाला ठीक है। तो पेरेंट्स की
कोशिश होती है कि मंजिलें जो कमजोर है, जो वीक है, उसको ज्यादा दे। उसके लिए तीनों बराबर है, लेकिन उसकी सोच होती है जब चिड़िया अपने कमजोर बच्चे को ज्यादा खिलाती है तो क्या एक माँ बाप अपने कमजोर बच्चे को ज्यादा नहीं दे सकते उसके संपत्ति में से? सर जी, ये बात तो उनको समझनी, लेकिन नहीं, बंटवारा पक्का होगा, सुई के भी दो टुकड़े होंगे, यही लड़ाई होती है। ये आपकी बात का जवाब है। इसलिए बच्चे सेटिस्फाई नहीं होते। उनके दिमाग में यह बात रहती है कि हम तीनों बराबर है ना। एनी क्वेश्चन? हाँ सर, मां माइक को बेटा। बच्चे को बचपन में अच्छे संस्कार दिए हैं जी, उसका हमें रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला है जी, फिर भी बड़ा होने के बाद जब ये बदलाव जो ठीक, यस। अब बच्चे को आपने संस्कार अच्छे दिए, अब इसके दो पहलू में अंतर थे। जो संस्कार आपने दिए वो आपके दृष्टिकोण से अच्छे थे, उसके दृष्टिकोण से कैसे थे? पहली बात। दूसरी बात, संगत की रंगत। आपने कैसे भी संस्कार दिए, कितना भी होशियार बनाया, जैसे ही वो बाहर निकला उसके दोस्त उसको वैसे मिल गए, तो आपके सारे संस्कारों का बंटा था। मैंने कहा था ये बच्चे खेती हैं, बीज बोने से लेके धान काटने तक, बोरी से धान कट के भी आपने खेत में रखा और बारिश हो गई, खत्म। आप बोरी में भर दिया अपने धान को, जब तक वो बोरी में भरा धान मंडी में बिक के पैसे नहीं आ जाते तब तक वो धान की कोई वैल्यू नहीं है। ये खेती है साहब, उसको बहुत गलत मिल गई। संगत की रंगत होती है, संगत का असर होता है। हो सकता है कि आपने संस्कार अच्छे दिए, आपने सब कुछ दिए, लेकिन बाहर वालों के संस्कार उस पर भारी पड़ गए, आपके संस्कार हार गए। हो सकता है कि आपने उसको इतना कूट के तैयार नहीं किया कि बाहर के भी संस्कार का असर न पड़े। हमारे संस्कार वहां पे हार गए, बाहर वाले जीत गए, इसलिए बच्चा। अब ये भी बात है, आपने संस्कार कैसे दिए, प्यार से दिए, डांट के दिए, ये भी मैटर करेगा। आपने डांट के, हिंसा करके वैसे उसको संस्कार दिए, उसके भीतर मन में छप जाएगा। पश्चिम के अंदर बहुत सारे शोध हुए, पश्चिम के अंदर अमेरिका, इंग्लैंड, इधर बहुत शोध हुए, वहां पे डिप्रेशन की बीमारी बहुत होती है, लोग पागल ज्यादा है। तो उस बीमारी का उन्होंने एक ही सॉल्यूशन निकाला, उस बीमारी का एक ही सॉल्यूशन निकाला, एक ही वजह निकाली कि जो भी मानसिक बीमारी है उसकी एक ही वजह है, और वो वजह है वो बच्चे अपनी मां से नाराज हैं। जो मैं वापस सुनिएगा, एक शब्द में कहता हूं, डिप्रेशन बीमारी का वजह, जो डिप्रेशन में है मतलब वो अपनी मां से नाराज है या नाराज रहा है, और जो अपनी मां से नाराज है उसको आगे जाके डिप्रेशन की बीमारी होती है। इसलिए पेरेंट्स को कैसा रहना है, पेरेंट्स को कैसे गैप को पूरा करना है, एक चीज को ध्यान रखना, हम 100 साल की उम्र लेके आए थे, क्लाइमेट बदल रहा है, अब हमारे बच्चों की एज क्या हो गई है, 50। जो काम हम 20 साल की उम्र में करते थे वो काम बच्चे 12-13 साल की उम्र में शुरू करेंगे। अगर शुरू करते भी हैं तो उन्हें गाइड करना, बुरा बिल्कुल मत लगाना, बुरा बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि उम्र शॉर्ट हो चुकी है, काम करने पड़ेंगे उनको फास्ट। समझना, उसको ये समझाना कि तू सही है, लेकिन जो कर रही है वो अभी गलत है, अभी मत कर, समय आएगा। एक चीज और देखी मैंने अपने मारवाड़ी स्कूल में, भाई बहनों की रिक्वेस्ट आती है, लड़कियां अक्सर बोलती हैं कि जब भी मेरे भाई का किसी दोस्त का बर्थडे होता है, वो आके घर पर आके कहता है पापा आज मेरा फ्रेंड का बर्थडे है, मैं जा रहा हूँ। मम्मी पापा बोलते ठीक है जा, और लड़की कहती है कि जब मैं बोलती हूँ शाम को 8 बजे, जब मैं बोलती हूँ कि आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, मैं जाऊँ क्या, तो पेरेंट्स मम्मी के चेहरा बदल जाते हैं, मम्मी नहीं भेजते। एम राइट?
और मैं जिद करूं, रो, पांव पटकूं, मेरी क्लोज फ्रेंड का बर्थडे है, मुझे जाना है, तो भाई को साथ में भेजेंगे ना। बेटियां जो होती है वो रेगिस्तानी मिट्टी होती है। अगर रेगिस्तानी मिट्टी को ऐसे हाथ में रखना है ना, ऐसे रखना पड़ेगा, मुट्ठी बांध दी तो हाथ से निकल जाए। ये जो डिफरेंस है ना, आजकल अपने पुणे में, बॉम्बे में, हर बड़े बड़े मेट्रो सिटी में एक कंप्लेंट्स आ रही है कि लड़कियां भाग के शादी करती, अपनी कम्युनिटी में नहीं करती, किसी और के साथ जाके वो शादी कर रही है, राइट? ऐसे कांड हो रहे हैं। और किसके साथ भागती है? एकदम नीचे, करोड़पति की औलाद। वाह, क्यों? और हमारे पूना में तो ऐसी लड़कियां भाग रही है जिनका वेडिंग का कार्ड बन चुका है, 15 दिन बाद शादी है। बहुत केस है, बहुत। एवरी डे, मैं कहूं पुणे में एवरी डे 5 लड़कियां जाती हैं। मैं सोचता हूं कि जब 15 दिन बाद उसकी शादी कर रहे थे, उसने दूसरी शादी क्यों की? वे शादी तो करनी थी। जब शादी करवा रहे थे, धूमधाम से करवा रहे थे, अच्छी जगह भेज रहे थे। यही डिफरेंस जो हम लड़कियों में अभी से पैदा करते हैं। भाई को भेज रहे हैं बर्थडे में, भाई को भेज रहे हैं 3 दिन के 4 दिन के दोस्तों के ट्रिप पे, लड़के नहीं तू घर में रहे, नहीं जाना बेटा। ये है डिफरेंट है ना, उसे आपसे दूर करना। कई पेरेंट्स कहते हैं फ्रीडम देते हैं, उसका मिसयूज कभी नहीं करेगी आपकी बेटी। मिसयूज आप एक शर्त पे भेजिए, बेटा देखो जो फ्रीडम जो मैंने अपने बेटे को दी वो मैं अपनी बेटी को भी दूंगी या दूंगा, बस इस फ्रीडम का मिसयूज मत करना। जहां पापा कहे वहां शादी करना। देखो देखो चेंजेस आते हैं। एनी क्वेश्चन हो? और कोई? मैं चाहता हूं कि युवा पीढ़ी मुझसे कुछ पूछे। ये कि हाँ, वहां समस्या आपके भीतर है। माँ बाप ने तो अपना खून पसीना देके आपको बड़ा किया है, आपके मन में कौन सी बात चुभती है? पूछो पूछो बेटा, पूछो। आज नहीं पूछेंगे तो हमें सवालों का कभी जवाब नहीं है। घर बसे, सुनना, जो हंसे उनके घर बसे, और जिनके घर बसे उनसे पूछो फिर कभी वो हंसे। बच्चे मुस्कुरा रहे। मैं जिस पुणे में जिस सोसाइटी में रहता हूँ, देखो रहना तो गांव में था सर, या तो कबूतर खाने हैं फ्लैट पे। आप भी बड़े बंगलों में रहते हैं शेड्यूल में, हम मेट्रो सिटी में सब पैसे कबूतर, एक फ्लैट, दूसरा माला, तीसरा माला, चौथा माला, 7वां, 20वां, 25वां, ऐसे हम सब रहते हैं। मैं रहता हूँ 30 माले पे। मेरे नीचे वाले माले पर एक भाई रहता है, वो है 35 साल। उसके 4th माले पे, तीसरे में मैं हूँ, पहले पे वो, 4th पे उसका सगा भाई मिला 45 साल का, वो रहता है। दोनों भाई ऊपर नीचे रहते हैं, पापा नहीं, माँ। दोनों बहुओं ने अपनी माँ को 15, अपनी सासू माँ को 15-15 दिन के लिए बांट रखा। 15 दिन तेरे पास और 15 दिन नीचे वाले के पास। लेकिन इस कवि को दर्द तो तब होता है जो महीने 31 दिन के होते हैं, उस एक दिन माँ को पार्किंग में सोना पड़ता है, उपवास रखना पड़ता है। ये तो माँ बाप की गलती कर दी हमको। सांस कहूं लेता हूं, सांस कहूं ले लो क्या? तो तालियां बजाओ एक बार सभी लोग। हाँ, तो मुझे समझ में आया कि सांस क्यों लेना है। चलिए, ये 2 टॉपिक तो मेरे हो गए पूरे। मैंने माता पिता का महत्व भी बता दिया, चिल्ड्रन और पेरेंट्स का भी ले लिया। अब मैं आता हूं सास और बहू। अपने बच्चे के लिए घर घर घूमती है, 20 घर देखती है, 20 लड़कियां देखती है, उसका रंग देखती है, उसका रूप देखती है, उसका हाइट देखती है, उसकी बॉडी देखती है, उसकी एजुकेशन देखती है, सब कुछ देख के 20 लड़कियां देख के एक लड़की वो फाइनल करती है। कितनी लड़की है? एक लड़की।
उसकी धूम धड़ाके से करोड़ों रुपया खर्च करके शादी करते हैं, उस बहू को घर में लाते हैं, 15 दिन बाद ही उस बहू के साथ उसकी नहीं बनती। क्यों? सासू कितनी यहाँ पे कितनी सासू बैठी, हाथ खड़ा करो। कोई यंग सासू है जिसने अभी अभी अपने बच्चे को शादी की इस 1 साल में? कोई यंग सासू माँ जवान जिसने रिसेंटली अपने 1 साल के अंदर नई बहू लाई घर में? एक बार हाथ खड़ा करें। सासू माँ कहाँ? हाँ हाँ, कहाँ? पीछे बैठो। हाँ? अच्छा, आपने अभी अभी नहीं बहू? क्या बात है। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं कि आपके घर में अच्छी बहू आई होगी। क्या कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, ऐसा ही रखना चाहिए। बहू यानी कि बेटी, बहू यानी बेटी, बहू यानी बेटी। आप सभी सासू माँ कह रही है कि बहू यानी बेटी? बोलो। मैं नहीं मानता, मैं इस बात से कभी भी सहमत नहीं हूं। सास और बहू का झगड़ा आदिकाल से चलता आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत इस झगड़े को खत्म नहीं कर सकती। क्यों? क्यों नहीं कर सकती? मेरे 28 साल में मेरे सास से मेरा कभी झगड़ा ही हुआ नहीं, इसलिए मैं मेरी बहू को ऐसे चैलेंज दे सकती हूँ। मैं आपको बताता हूं कि झगड़ा कैसे नहीं हुआ। शुरुआत में करता हूं कि सास और बहू का झगड़ा कैसे नहीं हुआ। देखिए, सास और बहू का जब झगड़ा है ना, अब होता क्या है, मैं आपको फैक्ट बताता हूं। ये एकदम आध्यात्मिक बात है, आप इस बात को समझ लो कि सास और बहू के बीच में कभी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती, उस बात को आप समझ लो। सास और बहू की इसलिए नहीं बन सकती कि एक मां अपने बेटे को 9 महीने अपने पेट में रखती है, उसकी सेवा, जो बाहर आता है उसकी सेवा करती है, जब बीमार होता है रातों रात वो जागती है, उसको पढ़ाई करवाती है, 25 साल तक उसकी सेवा करती है। कितने साल? 25 साल। 25 साल उसकी सेवा करने के बाद अचानक से एक नई औरत उसके साथ आती है, सारे अधिकार वो ले लेती है, तब उस मां के भीतर एक ईर्ष्या पैदा होती है। अब किसी मां से कहूं कि बहू आने के बाद आपके मन में ईर्ष्या पैदा हुई, वो मना करेगी नहीं हुई। ये ईर्ष्या उसके चेतन मन में नहीं होती, उसके अवचेतन मन में होती है। 2 प्रकार के माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। ये ईर्ष्या उसके अनकॉन्शियस माइंड में होती है, तो उसको भी पता नहीं होता। देखिए, मां की पीड़ा को आप समझने की कोशिश करना। वो सांस लेती है तो वो सांस लेता है, वो कुछ खाती है तो उसको लगता है, उसका दिल धड़कता है तो उस बच्चे का दिल धड़कता है। जब 9 महीने बाद वो बच्चा जब बाहर आता है, तब यहां से उसका पहला फासला दूर होता है। फासलों की शुरुआत होती है। पहली बार जब उससे कब दूर हुआ वो? जब 9 महीने बाद बाहर आया, और बाहर आते ही उन दोनों के बीच में जो जोड़ होता है ना, उसको भी डॉक्टर काट देता है। फिर भी कोई बात नहीं, अब उसके वो दूध पे जिंदा रहता है, मां के स्तनों से वो जुड़ जाता है बच्चा। वही उसकी जिंदगी होती है, वही उसका जीवन होता है। लेकिन कुछ महीनों बाद उसका दूध भी गया। ये दूसरा फासला है। ये मां के फासलों की कथा है, पूरी लंबी। अब वो बच्चा मां के दूध में नहीं, अब वो बाहर से भोजन लेना उसने शुरू कर दिया। फिर वो स्कूल जाता है, 8-10 घंटे दूर रहता है। फिर और बड़ा होता है, वो कॉलेज जाता है, वो विश्वविद्यालय जाता है। फिर कभी बहुत दूर चला जाता है, महीने में या 7 दिन में 8 दिन में एक बार फोन करता है। धीरे 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 फासले 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 फासले, और फिर एक अंतिम फासला ऐसा होता है कि उसके जीवन में एक नई लड़की आ जाती है, एक नई औरत आती है। मां देखती है कि अब ये पहले जितना मुझसे मिलने में उत्सुक नहीं है, क्रेजी नहीं है, अभी किसी और से मिलने में क्रेजी है। कभी पास में बैठ के बात भी करता है ना, तो सिर्फ मौसम की और तबियत की पूछता है बात, और फिर सीधा अपनी वाइफ के पास जाता है। जाना भी लाजमी है। मां सोचती है कि पहले मेरा पल्लू पकड़ के मेरे पीछे पीछे घूमता था, अब नहीं घूमता, और जो घूमता है वो गलत है। या तो बच्चा बीमार, इसलिए मां का पल्लू पकड़ के घूमता। इसलिए मां के मन में, मां की ये पीड़ा है। एक औरत ने आके मेरे सारे अधिकार जब्त कर दिए। रूस में कहावत है
कि एक माँ अपने बच्चे को बुद्धिमान बनाने के लिए 25 साल लगाती है और एक नई औरत आती है जो उसको 5 मिनट में बुद्धू बना देती है, पूरे गड़े में पानी घुमा देती है। तो माँ को बड़ा विचित्र लगता है, तब उसके अवचेतन मन में ईर्ष्या पैदा होती है। यही हाल बहू का होता है। बहू सोचती है कि मैं जितना ये लड़का, जितना मेरा पति अपने माँ के साथ एकाकार था, उतना मेरे साथ नहीं हो सकता। बहू तो ये चाहती है कि जिस ढंग से वो अपनी माँ के गर्भ में था, मेरे भी गर्भ में समा जाए, लेकिन नहीं समा पाता, उसकी क्षमता नहीं है। इसलिए उसका पति उसके बेटे को अपने गर्भ में जगा देती है। हर पत्नी चाहती है कि उसका पति सिर्फ उसका हो जाए। ये दोनों ईर्ष्या आपस में जब भी टकराती है तो कलह होता है, ईर्ष्या पैदा होती है। बहू को भी होती है, हर पत्नी चाहती है। देखिए, जब एक औरत को पता होता है कि मेरी, जैसे ही पति दुकान से आता है, बैग रखा और सीधा वाइफ के पास बेडरूम में जाता है, तो बहुत सारी नई बहुएं कहती है अपने पति को, 5 मिनट माँ से तो मिल के आना। अरे यार मैं थक गया ना, पूरा बैठने दे मुझे बेडरूम, चल चाय बना के। बहू को पता होता है कि सीधा मेरे बेडरूम में आया है, माँ के अंदर ईर्ष्या हो रही, इसलिए बहुएं कहती है 5 मिनट तो माँ से मिल के आते, 2 बात तो करके आते। दुकान से ही फोन करता है कि आज संडे है, हम बाहर जा रहे हैं। कुछ समझदार बहुएं कहती है माँ से तो परमिशन ले लो। अब ली हुई है, माँ को मना करेगी क्या? कि ईर्ष्या यहाँ पे टकराती है। बहनों को भी ऐसे लगता है कि जो भाई इतने सालों से हमारा था, अब वो किसी और का होने वाला है। जो भाई हमारा, जिसपे हमारा पूरा अधिकार था, अब वो भाई हमारा नहीं रहा। एक सास बहू की एक मजेदार कहानी मैं आपको बताता हूं कि एक बहू की नई नई शादी हुई, उसे ससुराल भेजा। अब वो 3 महीने में वापस घर पे आ गई। 3 महीने में घर पे उसने अपने पापा से कहा कि पापा, मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, सीधा नल्ला की गाय आपने देखा है, ननद है थोड़ी बदमाश है, लेकिन 6 महीने में उसकी शादी होने वाली, उसका टेंशन खत्म। ससुर जी मेरे सीधे, सासू मेरी बड़ी खराब, सासू के साथ मेरी नहीं बनती, इसलिए या तो उस घर में मैं रहूंगी या वो औरत रहेगी। पापा कहते हैं कि बेटा, अभी तेरी शादी को 3 महीने हुए, तो अलग हो जाएगी तो अच्छा वैसे समाज में नहीं जाए, क्या करूं बता। उस लड़की को अपनी सासू पे इतना गुस्सा था, 3 महीने में इतना जहर भर गया था। उस बहू ने कहा पापा उस औरत को मार दो, मुझे फूटी आंख नहीं सोओ। उसके पापा डॉक्टर थे, पापा ने एक युक्ति निकाली, एक शानदार दल निकाला कि मैं ऐसा करता हूं, तुझे पूरी बना के दूंगा, तू रोज उसकी सब्जी में डालना, 6 महीने तक डालेगी। कितने महीने? 6 महीने। और धीरे धीरे वो गुड़िया कमजोर होती 6 महीने में मर जाएगी, लोगों को पता भी नहीं चलेगा, शक भी नहीं होगा। वो लड़की आई थी महीने भर रुकने के लिए, 7 दिन में पूड़ियां लेके पहुंच गई ससुराल। अब वो रोज उस सब्जी में पूरी डाले और सासू को कह लो आप चिमो सा, मम्मी जी चिमो, और मम्मी जी ने लाके क्या, बहू ने माए में परिवर्तन आया। मम्मी जी कोई भी बना डांटे, कुछ भी सुनाए, वो बहू जवाब देती नहीं। उसको पता है आपको 5 महीने 12 दिन बचे, फिर तो टिकट कटने वाला है। सासू मां बोलती, बहू ने जवाब देना बंद कर दिया। बहू को लगा कि अब कौन इसे पैजामा करे, 6 महीने की मेहमान। जब 2 महीने तक बहू ने जवाब नहीं दिया, मम्मी जी किसी काम से किसी यात्रा पे गए, अब पीछे बहू का भी मन न लगे। जब बहू ने जवाब देना बंद कर दिया, तो मम्मी जी ने भी, सासू मां ने बोलना भी कम से कम कर दिया। 4 महीने में दोनों की इतनी दोस्ती हो गई, इतनी मजबूत दोस्ती हो गई कि 4 महीने में वो लड़की वापस अपने पापा के पास जाके उनके पांव पकड़ के रोने लगी कि पापा अब मैं तुम्हारे डोकरी बात चाहिए, अब मैं वहां डोकरी घर में नहीं रहे, हमारी मम्मी जी घर में नहीं रहे, मारो को मन ही नहीं लगा। तो पापा ने कहा कि बेटा मैं डॉक्टर हूं, मेरा काम है लोगों को बचाना, मैंने जो तुझे पूरी दी थी वो मरने की नहीं थी, वो तो ताकत की बूटी थी। ये 2 पक्ष जो है, ये शाश्वत सत्य है। अवचेतन मन में जो ईर्ष्या पैदा होती है उसे कोई मिटा नहीं सकता।
सास बहू का झगड़ा पहले भी था, आगे भी रहेगा और इस झगड़े को कोई खत्म नहीं कर सकता। बस शर्त यह है कि दोनों पक्ष अगर आक्रमण करना एक दूसरे पे छोड़ दे तो काफी शांति हो सकती। अब इस सबसे पे कोई मुझसे प्रश्न पूछेगा? बताइए बताइए, कई सारी चीजें होती हैं जो हंस रहे हैं, हाँ उनके अंदर बहुत सारे प्रश्न हैं। अब पूछे तो पूछे कैसे? हाँ, लेकिन ये जो झगड़ा है ना सास बहू, इस झगड़े को एक ही इंसान मिटा सकता है और वो है सासू का बेटा और आपका पति। वो अगर थोड़ा दिमाग से काम करें, दोनों ही लेडीज को संतुलन बना के रखें, ये झगड़ा काम हो सकता है। एनी क्वेश्चन? और कोई सवाल? हाँ पूछिए, बहुएं भी पूछ सकती है, सासू माँ भी पूछ सकती है। मन में अपनी सासू माँ के लिए कोई सवाल, कोई ख्याल, या कोई सासू के दिल में अपनी बहू को लेके अब क्या करें? सासू को बोल नहीं सकती लोगों के सामने कि मेरी बहू ऐसी ऐसी, ये समस्या है। चलिए थोड़ा सा माहौल को बदलता सवाल, छोटा सा सवाल है। जो इस सवाल का सही जवाब देगा उसे 11,000 रुपए मिलेंगे। इस सवाल के रूल्स और रेगुलेशन ये है कि इस सवाल में सिर्फ पुरुष ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती। पुरुष ही पार्टिसिपेट करेंगे। सवाल मेरा यहां से शुरू होता है और सवाल मेरा ये है, और ये सवाल जो है ये औरतों की ओर से। औरत आपसे पूछ रही है, शब्द मेरे हैं, औरत कह रही है कि माथा मेरा चुनर तेरे नाम की, ये मांग मेरी सिंदूर तेरे नाम का, ये गला मेरा मंगलसूत्र तेरे नाम का, ये हाथ मेरे ये चूड़ियां तेरे नाम की, ये पाँव मेरी ये पायल तेरे नाम की। बड़े बुजुर्गों की सेवा मां करा, सदा सुहागन रहो आशीर्वाद थामे नाम को। घर के आगे लगी नाम पे बड़ी थाने नाम की। कोख मेरी खून मेरा दूध मेरा बच्चा तेरे नाम का। अब मैं बड़ी विनम्रता के साथ पूछती हूँ, तेरे पास क्या है मेरे नाम? तेरे पास क्या है मेरे नाम? बताएं। अगर कोई पुरुष इस बात का सही जवाब दे दे कि आपके पास 1000 चीजें औरतों के पास पति के नाम की हैं, कोई एक चीज पति के पास हो अपने वाइफ के नाम। इस प्रश्न औरत भी दे सकती है जवाब। चलिए, सास बहू के टॉपिक पे मैंने आपको समझाया कि दोनों पक्ष अगर थोड़ा सा दम उठा लें, ये कलह कभी खत्म नहीं होगी। ये युद्ध आदिकाल से चलता है और आगे आने वाले कई वर्षों तक ये चलेगा। हाँ, अब आता है भाई भाई का रिश्ता। भाई और कोई रिश्ता आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार मुझसे पूछा कि साहब बताओ साढ़ू का क्या रिश्ता है? मैंने कहा यार मेरा भी दिमाग चल रहा है, रिश्ते इतने सारे दिखे, साढ़ू मुझे बताओ साढ़ू का क्या रिश्ता है? तो मैंने उसको कह दिया, साढ़ू की फुल फॉर्म को एक ही कंपनी से ठगे हुए 2 लोगों को साढ़ू कहते हैं। एक ही कंपनी से ठगे हुए 2 लोगों को साधु साहब कहते हैं। तो सवाल अगर कोई भी हो आपका, प्लीज आप मुझ तक पहुंचाएं। चलिए, रिश्ता आता है अब भाई भाई। अब भाई और भाई सब कभी ऐसा होता है। एक मुझे भाई साहब मिले, वो कहते हैं कि यार ये मेरे पापा का पहला स्कूटर है, मैंने इसे कभी नहीं बेचा, आज दिन तक ये पार्किंग में पड़ा। ये मेरे पापा की छड़ी है, वो तो चले गए अब। मेरे पापा की छड़ी से मुझे बहुत प्यार है, मेरे पापा के चश्मे से मुझे बहुत प्यार है। मैं कहता हूं कि साहब जो तेरे पापा का खून है ना, जो चलता फिरता तेरा भाई, उसे तो आपने 5 साल से बात ही नहीं की। पापा की निर्जीव चीजों से आपको इतना प्रेम है, लेकिन जो पापा की जो चलता फिरता जो ब्लड है तेरी आंखों के सामने है, एक बार उससे तो प्रेम करें। इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा कोई साथी और सबसे बड़ा कोई दोस्त होता है तो वो होता है भाई, ब्रदर।
ये रिश्ता जो है ना ये बड़ा दोस्ताना होता है। चलिए भाई भाई को एक प्रश्न पूछेगा बस। आजकल भाइयों में बनती नहीं है। एनी क्वेश्चन? शुरू वाले बड़े शर्माते हैं। ऐसा कोई यहाँ पे भाई बैठा है जिसने अपने भाई से 5 साल से बात नहीं की? अंदर अंदर ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने भाइयों से बात की और सही ढंग से बात, वैसे नॉर्मल हाय हेलो ठीक है, दुनिया को दिखाने के लिए हाय हेलो है, लेकिन भीतर इतने कलह हैं कि एक दूसरे की प्रोग्रेस से भी चलते हैं। चलिए, अब सबसे अच्छा रिश्ता जो था पति पत्नी का, ये भी मुझे डिस्क्राइब करना था बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन समय मेरे हाथ में नहीं है। अब एक लास्ट 5 मिनट और, सिर्फ 5 मिनट और बैठिए, ओनली 5 मिनट्स। एक लास्ट टॉपिक लेता हूं, हम और हमारे मित्र, हमारे फ्रेंड्स। हमारे विनोद जी मेरे मित्र साथ में हैं, आइए महेंद्र जी रहिए। देखिए, आप जब शिरूर से निकलते हैं और शिक्रापुर की तरफ जाते हैं तो बीच में एक बहुत ही बढ़िया होटल बना है, क्या नाम है होटल का? स्टोन फूड, प्योर वेजिटेरियन। और वहां का जो लुक है ना, जो डिजाइन है, बहुत, यहाँ से काफी लोग भी वहां पे स्टोन फूड में गए हुए हैं। ऐसा बहुत खाना भी बहुत लजीज है वहां का। ये मेरे ऑनर है महेंद्र सिंह जी, मेरे अच्छे मित्र हैं। अभी आप लोग हमने यहाँ बहुत अच्छे खाने का लुत्फ लिया। स्टोन फूड आप जरूर जाइएगा, बहुत अच्छी होटल है और वहाँ पे बहुत बड़ा प्लेस भी है, आप कैसे छोटे मोटी बर्थडे पार्टी वहाँ पे कर सकते हैं। चलिए, आप एक लास्ट 5 मिनट दीजिए। हम और हमारे मित्र, हम और हमारे मित्र, मित्र किसे कहते हैं? दोस्त वो आधी रात को आपके घर पे, आपके एक फोन पे लंच और नोटों से भरा बैग लेके एक ही शख्स आ सकता है। कौन? दोस्त। इस दुनिया का कोई रिश्ता, आपके घर पर 4 लोग घुस गए हैं, फोन करेंगे, लट लेके एक ही आदमी आएगा, आपका दोस्त। आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई है, नोटों से भरा बैग लेकर एक ही आदमी आएगा, कौन? दोस्त। दोस्त वो चीज। एक जंगल में एक चंदन का पेड़, उस पेड़ के ऊपर एक हंस का जोड़ा रहता था। पूरे जंगल में आग लगी, तब उस चंदन के पेड़ ने कहा उस हंस के जोड़े से, है जलने लगी है मेरी पाती, पंछियों तुम उड़ जाओ क्योंकि पंख तुम्हारे साथी। चंदन ने क्या कहा उन पक्षियों से कि जलने लगी है मेरी पाती, तुम पंछियों उड़ जाओ क्योंकि पंख तुम्हारे साथी। और पंछियों ने जवाब दिया, मीठे फल खाए गंदे कीने पाती, अब तो जल जाएंगे साथी। ये कोई बात बोले वो हमारा दोस्त। मैं दोस्ती पे घंटा भर बोल सकता हूं कि दोस्ती होती क्या है, लेकिन अब आपको 11 बजे के बाद में रोकना ये बौद्धिक अत्याचार है, एक हिंसा एक प्रकार की, और ये हिंसा का पापी मैं नहीं बनना चाहता। तो चलिएगा, अब मैं आप सभी की आज्ञा हो। अब जबरदस्ती किसी को बिठाना प्रोटोकॉल के अंदर, कुछ महिला तो ऐसे बैठी कि पति उठे तो उनके साथ जाए। हाँ, इस प्रोटोकॉल में भी कुछ बैठी है। तो चलिए, आपका मेरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, प्लीज आप अपनी बाइट्स इस कैमरे में दीजिए प्लीज। चलिए, यहाँ से मैं इसे पूछता हूँ, यहाँ से आपसे पूछूं, कौन बोलेगा? एक तो बाइट्स चाहिए मुझे कि आज का कार्यक्रम कैसे हुआ, कैसा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या आपने? बहुत अच्छा लगा जो सुने आपने, जो बताया आपने, बातें बहुत अच्छी। Thank you for coming, and it was really amazing. The stories you said and the relations you talked about. It's actually it happens in every house, but to tell it was really amazing. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। हाँ, जैसे रिश्तों को कैसे निभाना है ये समझाया है, बच्चों को कैसे संभालना है, ये हमें बोझ नहीं है, बच्चे हमारे बोझ नहीं है, हमें उन्हें प्यार से संभाले तो बहुत अच्छी बात है। और संस्कार जितने देंगे हम, उससे कई बढ़कर हमारे पास वापस मिलेंगे। थैंक यू। सबसे पहला शब्द माँ, जो
नाराज रहता है ना, वो आगे जाके फ्यूचर में डिप्रेशन में जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों ने इसमें रिसर्च किया। अपने माँ बाप से नाराज रहेगा, ये इफेक्ट लोगों ने यहाँ तक कहा है कि डिप्रेशन को अगर एक शब्द में लिखो तो क्या लिखोगे? लोगों ने कहा कि माँ से नाराज। अगर आप अपनी माँ से खुश नहीं है, आपको डिप्रेशन से कोई प्रोग्राम हो गया है, शुरू वालों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, काफ़ी युवा जनरेशन भी इसमें इंस्पायर होगी। लेडीज तो मतलब उन्होंने इतना नहीं होगी तो बता दिया कि प्रोग्राम में मजा आया, कुछ लग रहा, इसमें से हमको सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गौतम लक्ष्मी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमें एक्सप्लेन किया, हमारे सवाल डाउट सब क्लियर किए और हमें हमारे पेरेंट्स के भी डाउट क्लियर किए और हमारे भी मतलब हम बच्चों को भी खुशी मिली कि हम आपके नॉलेज से भी हम आगे जाकर ये रोक सकते हैं, क्योंकि हमें अभी पता चल चुका है तो हम इसका प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और आपका धन्यवाद। और आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके मैसेज बॉक्स में एक लेटर है, आप प्लीज़ उसका सवाल क्लियर करें। 100% है। थैंक यू। और अभी तक जो हमने कार्य किए हैं, इसमें हमने एक आई कैप लगाया है, एक भक्ति गीत की स्पर्धा रखी है, कलश सजावट की स्पर्धा रखी है, और ये जो आज का जो हमारा चौथा प्रोग्राम है, ये इसी सिलसिले से है। एक बार मैं पुनः हमारे जितने भी भाई हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक बुलाया, हमारे भाई मेहू जी वगैरह, दुगर साहब, सबका मैं तहे दिल से साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे कोना में सुना और शुरू करने का अवसर मौका दिया। मैं विशाल तहे दिल से आप शुरू वासियों का शुक्रिया साधुवाद देता हूँ। हमारी मधुरा अशोक जी गांधी अगर है तो कृपया आगे बढ़िए। उन्होंने कॉलेज डेकोरेशन अच्छा किया था, उनको ट्रॉफी दी है, कृपया ट्रस्टी मंडल यहाँ पे